हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एनपीसी विथ तृप्ति मैम। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट किया था और उसमें हमने पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में डिस्कशन किया था। ओके, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है? ऐसा वेक्टर जो कि किसी भी पार्टिकल के लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू हमें ओरिजिन दे। ओके, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? तो पार्टिकल की जो पोजीशन है, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए जो वेक्टर हम यूज़ करते हैं दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या, तो हम ये चाहते हैं कि हम उस पार्टिकल की वेलोसिटी भी निकाल लें, वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर लें। तो वेलोसिटी उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में कितनी होगी, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी जो है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जितना भी डिस्प्लेसमेंट जितने भी टाइम में हमने कवर किया है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से हम जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी आती है। क्लियर? ओके, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है? जो हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ा बेटा, वो सिर्फ हमारा स्ट्रेट लाइन मतलब 1D के लिए था। उसमें कोई वेक्टर, कोई डायरेक्शन यूज़ नहीं हुआ था, ठीक है, या तो पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर राइट लेफ्ट। क्लियर? अब वेलोसिटी वेक्टर क्या है? जब हम प्लेन में बात करते हैं तो वेलोसिटी जो है वो वेक्टर के फॉर्म में होती है। अब किस तरह से होती है? तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ये हमें पता है। ओके, अब देखो यहाँ पे 2 टाइप से हम वेलोसिटी वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी, हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे एंड देन इंस्टेंटेनियस। देखो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है? सपोज आपने ये एक पॉइंट कंसिडर किया है ए, ठीक है, और ये है आपका बी, और ये ए से बी मान लो 10 किलोमीटर है, इसका जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। ओके, अब अलग अलग अगर मैं डिस्टेंस को, जैसे 10 किलोमीटर को मैंने डिवाइड कर दिया, 1 1 1 ऐसे 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो अलग अलग 1 किलोमीटर, जैसे ये हुआ आपका 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में जो टाइमिंग की वैल्यू है वो मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर आपने कितने 5 मिनट में ट्रैवल किया, ठीक है, फिर नेक्स्ट 1 मिनट डिफरेंट टाइम में ट्रैवल किया। ओके, तो इस तरह से हमने 10 किलोमीटर को ये डिवाइड कर दिया 1 1 के पार्ट में, ठीक है। अब हम ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी लेना चाहते हैं कि हमारी एवरेज वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, हम कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं ए से बी जाने तक, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमने जो जो ये स्मॉल स्मॉल पार्ट्स लिए, 1 किलोमीटर फिर 1 किलोमीटर, मतलब टोटल हमने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्प्लेसमेंट हुआ वो तो 10 हुआ, लेकिन जो टोटल टाइमिंग हुआ, ठीक है, उन सब, ये जो टाइमिंग है, जैसे अभी मैंने 5 मिनट लिखा है, नेक्स्ट में मान लो 6 मिनट हुए, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम, तो सभी टाइम को आपको ऐड करना है। ओके, सभी टाइमिंग को आपको ऐड करना है। ओके, तो ये एवरेज होता है। लेकिन इंस्टेंटेनियस का मतलब कि एक पर्टिकुलर, जैसे अगर आप ए से बी में जाना चाहते हो और बीच में ये पॉइंट है सी, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या है ये हमें फाइंड करना है, ठीक है, उसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस। ओके, इंस्टेंटेनियस में हमेशा हम डिफरेंशिएशन टर्म यूज़ करेंगे, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ओके, डिफरेंशिएशन मीन्स स्मॉल अमाउंट में आप वैल्यू को बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट एवरेज वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे? तो एवरेज के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा, ठीक है। हमने एक्स और वाई ये प्लेन में ले लिया, हम अभी वेक्टर की बात कर रहे हैं, मतलब ये प्लेन में ले लिया, ठीक है। तो इनिशियली यहाँ से ये आपका पॉइंट ओ है, ये ए और ये बी, यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस ये पॉइंट तक गया, तो पार्टिकल ने एक्स एक्सिस में इतना वेलोसिटी ट्रैवल किया, ठीक है, इतना वेलोसिटी से ट्रैवल किया, और वाई एक्सिस में इतना डेल बाई वाई वेलोसिटी से ट्रैवल किया, ठीक है। अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो देखो वी एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? तो डेल आर डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, कितने टाइम में? तो डेल टी टाइम में। ये जो डेल होता है ये भी डिफरेंस का ही साइन है, ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। मान लो कि ये आपका R1 इनिशियल है और ये फाइनल है, तो R2 माइनस R1 ये डेल आर की वैल्यू है, ठीक है। इस पे R1 पे टाइम T1 है और इस पे T2 है, तो जो डेल टी की वैल्यू है वो T2 माइनस T1 होगी, ठीक है। इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसे जब हम क्या करेंगे, मतलब अलग अलग करेंगे, ये जो R है ये हमें पता है कि ये X और Y दोनों में कंबाइन है, ठीक है, तो हमने इसे क्या कर लिया, ओपन कर लिया, ठीक है, मतलब इसे I और J कैप के X और Y एक्सिस के रेस्पेक्ट में हमने R को लिख लिया। तो R2 के लिए हम क्या लेंगे, ये डेल X, ठीक है, डेल R जो है इससे आप इस तरह से लिख सकते हो ना, डेल R वेक्टर जो है वो X एक्सिस में डेल X और Y एक्सिस में डेल Y,
इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो डेल आर के प्लेस पे आप ये वाली वैल्यू को पुट कर सकते हैं। डिवाइड बाई डेल टी है तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा, डेल टी, ठीक है, मतलब आपने उसे अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब ये जो डेल एक्स बाई डेल टी है, ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो एक्स डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी वी एक्स, वाई डायरेक्शन के लिए वी वाई ले लिया हमने, ओके। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म आया वेलोसिटी का, ओके। मैग्नीट्यूड लेना है तो अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर हो गया, और डायरेक्शन के लिए वाई वाला कंपोनेंट डिवाइड बाई एक्स वाला कंपोनेंट, क्लियर। अब इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस मतलब पर्टिकुलर टाइम में हमें फाइंड करना है। यहाँ पे हमें याद रखना कि जब भी आप क्वेश्चन करो तो एवरेज में आपको 2 टाइम्स दिए होंगे, लेकिन इंस्टेंटेनियस में आपको एक पर्टिकुलर टाइम ही दिया होगा, ओके। अब देखो इंस्टेंटेनियस कैसे फाइंड करते हैं, तो जो आपने एवरेज फाइंड किया, ठीक है, उसमें आपको टाइम की वैल्यू को स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल पुट करना है। तो जो लिमिट ले ली हमने डेल टी टेंस टू 0, ठीक है, अप्रोक्स 0 मतलब बहुत स्मॉल टी की जो वैल्यू है उसको पुट करना है। तो ये वाला जो टर्म है ये बन जाएगा बेटा डी, डिफ्रेंशिएशन। तो डी आर बाई डी टी हो जाएगा, आर के प्लेस पे, ये आर वेक्टर के प्लेस पे हमने ये वैल्यू को रख दिया डी एक्स डी वाई, ठीक है, डिवाइड बाई टी किया, अलग अलग किया, ठीक है, सेपरेट कर लिया, तो ये वी एक्स हो जाएगा और ये वी वाई हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट वेक्टर वेलोसिटी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो ये आई वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के, मैग्नीट्यूड में अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्शन के लिए टेन थीटा वाई कंपोनेंट डिवाइड बाई एक्स कंपोनेंट, क्लियर। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस ये दोनों चीज़ें, और सिमिलरली हम एक्सेलरेशन वेक्टर भी जब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में तभी भी आपका यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट को क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम किया, तो एक्सेलरेशन में हमें वेलोसिटी को डिवाइड बाय टाइम करना होगा, क्लियर। अब देखो ये 2 क्वेश्चंस हैं। अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन फ्रॉम पोजीशन, ठीक है, पार्टिकल जो है वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, सपोज ये, ठीक है, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। मैं 1 2 यहाँ पे कंसिडर कर लेती हूँ, 1 2 3, ठीक है, ये डिस्टेंसेस हैं, 4 यहाँ पर भी 1 2 3 4, इस तरह से मैंने कंसिडर कर दिया। अब पोजीशन 1 मीटर और 2 मीटर, 1 मीटर मतलब एक्स में 1 मीटर है, ठीक है, वाई में 2 मीटर, मतलब एक ये वाली पोजीशन है पार्टिकल की, ठीक है, ये मान लो मैंने पोजीशन ले लिया, ठीक है। अब सेकेंड है 3 मीटर और 4 मीटर, मतलब एक्स एक्सिस में 3 और वाई एक्सिस में 4, मतलब यहाँ पे हो जाएगा ये सेकेंड पोजीशन है पार्टिकल की, ठीक है। तो जब पार्टिकल, अगर मैं यहाँ से पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूँ ओरिजिन से, तो ये हो जाएगा R1 वेक्टर और ये हो जाएगा बेटा R2 वेक्टर, ठीक है। और पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, यहाँ से P से इनिशियल पॉइंट से यहाँ फाइनल पॉइंट, और इस तरह से आपने एरो लगाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डेल आर, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्लियर। यहाँ से P से Q में पार्टिकल को जाने में कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड। आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब वी एवरेज क्या होगा, क्या होता है, तो डेल आर वेक्टर अपॉन डेल टी, ठीक है, ये होता है वी एवरेज। अब देखो ध्यान से कि अगर मैं यहाँ पे R1 फाइंड करूँ तो R1 क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू आई केप प्लस 2 जे केप, एंड R2 ये हो जाएगा आपका 3 आई केप, 3 एक्स में है प्लस 4 जे केप, ठीक है। अगर आप डेल आर को फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ से मुझे R2 माइनस R1 लेना पड़ेगा, क्लियर। तो यहाँ से डेल आर इज इक्वल टू R2 की वैल्यू ये है आपकी 3 आई केप प्लस 4 जे केप माइनस, ठीक है, माइनस साइन बीच में है तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, ठीक है, आई केप प्लस 2 जे केप, तो 3 माइनस आई मतलब 2 आई केप और ये 4 माइनस 2 मतलब 2 जे केप। तो डेल आर की वैल्यू जो है बेटा वो ये आई है, और टाइमिंग की वैल्यू तो आपको दी हुई है 2 सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड। डेल आर की वैल्यू का आप यहाँ से पुट करो 2 आई केप प्लस 2 जे केप डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये जो टाइम है ये एक्चुअली में दोनों यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लें तो आई केप जे केप हो जाएगा और डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो वी एवरेज आया आपका आई केप प्लस जे केप, क्लियर। मैग्नीट्यूड फाइंड करना है आपको, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आपका वी एवरेज का मैग्नीट्यूड आपने लिया,
ठीक है। आई कैप के मल्टीपल में 1 है, जे कैप के भी मल्टीपल में 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि √2। ठीक है। तो जो एवरेज वेलोसिटी है बेटा वो है √2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। एंड डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो डायरेक्शन के लिए tan थीटा, ठीक है। अब y जो कंपोनेंट है j के मल्टीपल में, ठीक है, 1 है, तो 1 i के मल्टीपल x की वैल्यू भी यहाँ पे 1 है, मतलब 1। तो tan थीटा क्या आया बेटा 1, ठीक है। और 1 की वैल्यू कब होती है tan थीटा में 45 डिग्री पे। तो इससे आप tan 1 को क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री। इसका मतलब जो थीटा की वैल्यू आई है वो आपकी 45 डिग्री आई है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है r वेक्टर इज इक्वल टू 2। अब ये t के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। ठीक है। अभी हमने एक एवरेज का कर लिया है क्वेश्चन, एक इंस्टेंटेनियस का कर लेते हैं। तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है और जो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस आएगी उसका मैग्नीट्यूड भी लेना है एंड डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। क्लियर। तो देखो फर्स्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए बेटा क्या करते हैं हम, dr जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है। तो v जो इंस्टेंटेनियस है d/dt एज इट इज़ लिखा मैंने, r की वैल्यू ये 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। क्लियर। अब डिफ्रेंशिएशन तो आपको आता ही होगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो मेरे लास्ट वीडियोज़ हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमने फर्स्ट बेसिक मैथमेटिक्स किया था, उसमें डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट मैंने समझाया है। क्लियर। तो देखो अब डिफ्रेंशिएशन, ये 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, t की पावर 1 है, ठीक है। ये पावर आगे आ जाती है और 1 - 1 मतलब 0, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। t की पावर 0 मतलब 1, तो ये 2 आई कैप हुआ। और यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा और 2 जो है वो आगे आ जाएगा, तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा और इसकी पावर 2 - 1 मतलब ओनली t, ठीक है। ये जे कैप हो गया। क्लियर। अब ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। क्लियर। ये आपकी वेलोसिटी आई है, लेकिन अभी हमें मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। ठीक, क्लियर। तो देखो ये आई कैप के मल्टीपल में एक्स का कोऑर्डिनेट जो है वो 2 है, तो आप इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना है 60, तो 60 का स्क्वायर, ठीक है। और टी के प्लेस पे हमें यहाँ पे 2 सेकेंड पे निकालना है, टी 2 सेकेंड पे, तो टी के प्लेस पे यहाँ 2 सेकेंड पुट कर देंगे, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 4, ठीक है। 6 का स्क्वायर मतलब 36 और टी का स्क्वायर मतलब टी के प्लेस पे 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। तो वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू यहाँ √4 प्लस ये हो जाएगा 6 × 4 = 24 और 4 × 3 = 12, 13 14, ठीक है। मतलब √148। क्लियर। तो ये आई है आपकी, मतलब 12 अराउंड जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो अराउंड आपकी 12 मीटर पर सेकेंड आई होगी, ठीक है। अब डायरेक्शन के लिए tan थीटा फाइंड करना है। देखो y का जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा 60 / 2, ठीक है। t के प्लेस पर हमें 2 पुट करना है, तो 6 × 2 / 2, 2 से 2 कैंसिल यानी कि 6, ठीक है। तो जो थीटा आया बेटा वो आया tan इनवर्स 6, ठीक है। डायरेक्शन आ गई आपकी। क्लियर है, ठीक है। तो आज हमने वेलोसिटी वेक्टर समझा, एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये तो हमने ओनली 2 क्वेश्चन किए। आपको घर पे जो भी मटेरियल है आपके पास अवेलेबल, उसमें से आपको इस टॉपिक के क्वेश्चंस जितने भी हैं वो प्रैक्टिस करने हैं बेटा, ठीक है। और अब इसके बाद में जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो एक्सेलरेशन वेक्टर का होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन में भी हमें डिफरेंशिएशन ये सब टर्म यूज़ करनी है, ठीक है। तो आप तो इस चैनल पे बने रहिए, आगे और भी पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। यहाँ पर काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है। और नई नई चीज़ें भी हम ऐड करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।